Hello students, today I'm again here to take the third lecture on the topic emerging technologies. Okay, before that we have take the two sessions on the same topic. So today's topic is the types of cloud computing. Before that we have discussed the first of all IoT of the things, their advantages and disadvantages. Further we have discussed about the models of cloud computing, that is SaaS and like a software as a service, then PaaS, that is platform as a service, and then afterwards the IaaS, that is IaaS, that is infrastructure as a service. So now today we go for the types of cloud computing. In short, we can say the deployments of the clouding or deployment of the cloud computing. In short, we can say the types of cloud computing. So basically there are three types of cloud computing, or we can say the deployment method of cloud computing. Now deployment ये वर्ड का मीनिंग हुआ कि वो सर्विसेज आप इंटरनेट के थ्रू पब्लिक के लिए सोसाइटी के लिए कैसे शेयर करते हो, दैट इज योर methodology of sharing your resources which is available on a cloud, which is available on a the internet hosted servers. How that services are served to the public, उसके types, उसका तरीका, we can say the types of cloud computing. Okay, so basically there are three types of cloud computing. First is the public cloud computing, second is a private cloud computing, and third is a, we can say, hybrid cloud computing. Okay, now see, one by one we are going to discuss here, but in short मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पब्लिक क्लाउड क्या है या पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है. Whatever the resources are available, whatever the services are available on a cloud. Now, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है. इसके पहले वाले लेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग मींस कंप्यूटिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर ऑपरेटिंग से रिलेटेड, सर्टन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बोलो, नेटवर्क से रिलेटेड बोलो, या हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, रादर देन आप लोकली उसको इंट्रोड्यूस करो या परचेस करो देन यूटिलाइज करो, आप वो सर्विसेज थर्ड पार्टी कैरियर्स और थर्ड पार्टी जो एज अ पब्लिकली सर्विसेज देने के लिए ऐसे कुछ एंटिटीज है, कुछ कंपनी है, वो सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनसे वो सर्विस लेते हो. क्लाउड मीन्स ऐसा कुछ बादल में कुछ डेटा या सर्विसेज अवेलेबल है ऐसा कंसेप्ट नहीं है, वो एक रिलेट करने के लिए नाम दिया है क्लाउड. मीन्स आजकल क्लाउड मतलब सर्टन कंपनीज ऐसी है कि वो पब्लिक के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है जिसके लिए हम छोटा सा अमाउंट पे करते हैं एंड उसके बदले में उनसे वो सर्विस रेंट पे लेते हैं. तो सर्विसेज रेंट पे देने के लिए सर्टन कंपनीज इंटरनेट पे अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करके देते हैं एंड हम वो इंटरनेट के थ्रू वो सर्विसेज एक्सेस करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. मीन्स समवेयर वो सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट. नाउ वो क्लाउड इसलिए है क्योंकि वो सर्विसेज ऑलवेज फिक्स नहीं है, दीज आर फ्लेक्सिबल. समझो आज के ये 2 महीने के लिए कुछ एंटिटीज बोलो या कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ सर्विस यूज करेंगे, अगले 2 महीने वो यूज नहीं करेंगी. कुछ कंपनीज वो सर्विसेज साल भर के लिए यूज करेगी, उसके बाद 1 साल भर यूज नहीं करेगी, तो वो उसका स्ट्रक्चर बदलता जाएगा. जैसे क्लाउड का स्ट्रक्चर बदलता है, ऑलवेज क्लाउड इज नॉट हैविंग द डेफिनेट शेप. तो वो एक उसका फंक्शनिंग रिलेट करने के लिए क्लाउड नाम दिया. प्रैक्टिकली ऐसा क्लाउड में यानी कि बादलों में कुछ डेटा होता है या सर्विसेज होता है ऐसा मीनिंग नहीं लेना है. सो इंटरनेट के होस्टेड सर्वर पे ये जो सर्विसेज अवेलेबल है उसको पब्लिक जो यूटिलाइज करती है, वो सर्विसेज फिक्स नहीं है या यूज करने वाले यूजर्स भी फिक्स नहीं है. दे आर चेंजेबल, दे आर फ्लेक्सिबल. सो उसका स्ट्रक्चर भी फ्लेक्सिबल है, इसलिए हम उसको क्लाउड के रूप में देखते हैं कि क्लाउड जैसा अपना फिगर चेंज करता है, उसका अपीयरेंस चेंज करता है, वैसा भी क्लाउड कंप्यूटिंग की भी अपीयरेंस चेंज है, समझो.
इसलिए उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोला है। नाउ पब्लिक क्लाउड या प्राइवेट क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड, ये जो तीन मेन कंप्यूटिंग के तरीके हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट है पब्लिक क्लाउड, मतलब क्या? वट एवर द सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन द क्लाउड दैट आर यूटिलाइज्ड बाय द पब्लिक ग्लोबली। ग्लोबली मीन्स अराउंड द वर्ल्ड, जहां जहां लोग इंटरनेट यूज करते हैं। एंड जो सर्विसेज इंटरनेट पे अवेलेबल है, रादर देन हम अपना खुद का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर परचेस करने के बजाय थोड़ा सा पैसा दे के हम वो सर्विसेज रेंट पे लेके यूटिलाइज कर सकते हो, सो दैट हमारा खर्चा कम हो जाता है। खर्चा कम हो जाता है तो हमारा जो मेन मोटो है, मेन काम करने का है, उसका फोकस हमारा अच्छा बनता है, उसके ऊपर हम अच्छा काम कर सकते हैं। मीन्स वो सर्विसेज वहां पे पब्लिक के लिए ओपन है, पब्लिक कोई भी पब्लिक उसको यूटिलाइज कर सकती है, इसलिए हम उसको पब्लिक क्लाउड बोलते हैं। उसका एक बेनिफिट क्या है कि वो इनएक्सपेंसिव है, खर्चा कम है वहां पे। लोकेशन इंडिपेंडेंट है, आपको कहीं पे भी बैठ के उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। रिलायबल भी है, रिलायबल मीन्स उसके ऊपर फेथ कर सकते हो आप, क्योंकि वो आप डे बाय डे आजकल हम इंटरनेट पे काम करते हैं तो इंटरनेट से कितनी सारी सर्विसेज यूज करते हैं। जैसे कि किसी को मेल भेजना, मेल एक्सेस करना, हम उसके लिए क्या करते हैं, कुछ करते हैं क्या, ऑलरेडी वो सर्विस अवेलेबल है, हम खाली उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। स्केलेबल मीन्स कभी भी चेंज कर सकते हो, आज मुझे 2 महीना एक आधा सर्विस यूज करना कर सकते हो, उसके बाद नहीं करना है, वरना कम ज्यादा, लाइक दैट। यहाँ पे एक ड्रॉबैक थोड़ा सा ऐसा है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक क्लाउड माना ज्यादा सिक्योर नहीं है, ये समझने का। नो डाउट वहां पे सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है, बट थोड़ा बहुत प्राइवेसी और सिक्योरिटी ऑफ द डेटा, अगर आप पब्लिक क्लाउड में काम करते हो और आप समझो एक आधा डेटा आपका इंफॉर्मेशन, आपका बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पब्लिक क्लाउड में अगर सेव करते हो तो वो डेटा का हैक होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज पब्लिकली और अराउंड द ग्लोब ये सर्विसेज को यूज करते तो वो डेटा भी ज्यादा सिक्योर होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये पब्लिक क्लाउड है। नेक्स्ट है प्राइवेट क्लाउड। नाउ प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि हमारा एक आधा ऑर्गेनाइजेशन, मेरी कंपनी या मेरा ऑर्गेनाइजेशन या मेरे खुद के लिए कुछ सर्विसेज मुझे क्लाउड से हायर करनी है या फिर मैं रेंट पे लेना चाहता हूँ, बट मैं उसके लिए प्राइवेट क्लाउडिंग यूज करूंगा, मतलब मेरा डेटा या मेरा वर्क ये सिक्योर रहेगा। ज्यादा करके पब्लिकली मैं जो सर्विसेज यूटिलाइज कर रहा हूँ, मैं जो डेटा क्लाउड पे स्टोर कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ, उसको सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड हो रही है, वहां पे एक्सेस पब्लिक को नहीं मिलेगा, बिकॉज एक आधा ऑर्गेनाइजेशन हो, एक आधा कंपनी हो, एक आधा फर्म हो, वो पर्टिकुलरली अपने लिए ही वो सर्विसेज यूज करेगा या प्राइवेट क्लाउड से उसके लिए सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड की रहेगी, तो वो डेटा सिक्योर ज्यादा रहता है। ऐसी सर्विसेज यूज करना मीन्स प्राइवेट क्लाउडिंग हो गया। वही हाइब्रिड क्लाउड क्या है? हाइब्रिड क्लाउड ऐसा है कि पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट क्लाउड, ये दोनों के फीचर्स, दोनों के एडवांटेज यूज करके ये तीसरा क्लाउड कंप्यूटिंग बनाया, या फिर ये स्ट्रक्चर अवेलेबल है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। बिकॉज दोनों के जो जो एडवांटेज है, माना कभी ऐसा है कि हाइब्रिड क्लाउड में एक आधा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, वो डेटा पब्लिकली आपका यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, इसलिए वो प्राइवेट के जो फीचर्स है वो भी एप्लीकेबल करेगा अपने डेटा के ऊपर। एज वेल एज आप ऐसा बोल सकते हैं कि हाइब्रिड क्लाउड में काम करने वाले लोग अपना डेटा किसी के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं, मीन्स जो भी ऑथेंटिकेटेड यूजर्स रहेंगे, ऑथेंटिकेटेड मीन्स नोन पर्सन, नोन यूजर को ही अपना डेटा शेयर करके दे सकता है या यूटिलाइजेशन के लिए परमिशन कर सकता है। मीन्स वहां पे प्राइवेट की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, वो एप्लीकेबल हो गए हाइब्रिड में। एज वेल एज ऐसा भी कुछ डेटा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पब्लिक उसको एक्सेस करना चाहती तो उसके लिए भी हाइब्रिड क्लाउड परमिशन देगा, मीन्स पब्लिक के फीचर भी यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। मीन्स ये दोनों के एडवांटेजेस को ऑक्यूपाई करता है हाइब्रिड क्लाउड। मीन्स वहां पे क्या होगा, ये स्केलेबल भी है हाइब्रिड क्लाउड, सिक्योर भी है, फ्लेक्सिबल भी है, एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि दोनों के एडवांटेजेस वो एक्वायर कर रहा है। इफ इट इज अ पब्लिक एंड प्राइवेट, दोनों के फीचर्स अगर वो एप्लीकेबल कर रहा है, मीन जैसे पब्लिक में हमने क्या बोला कि ये कंप्यूटिंग स्ट्रक्चर इनएक्सपेंसिव है, वरना ज्यादा खर्चा नहीं है, तो डेफिनेटली हाइब्रिड में भी उसके अगर एडवांटेज आ जाते हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया।
फ्लेक्सिबल मीन जिस तरह से आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो उस तरह से अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। सिक्योरिटी भी अप्लाई कर सकते हो स्ट्रांग, क्योंकि प्राइवेट का भी वो फीचर उसमें ऐड है। स्केलेबल है, प्राइवेट का ही वो उसका एडवांटेज है। तो हाइब्रिड क्लाउड का मतलब दोनों के फीचर्स उसमें है। सो इट इज अ एडवांस, एक वी कैन से दोनों का मिक्सचर है कंप्यूटिंग करना, क्लाउड कंप्यूटिंग का हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, सो वन बाय वन हम उसके बारे में जो भी पॉइंट्स आपके सिलेबस में लिखे वो देखेंगे। देखिए, पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में यहाँ पे पहला है, इन पब्लिक क्लाउड ऑल द सर्विसेज एंड द सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आर मैनेज ऑफ साइट ओवर द इंटरनेट एंड शेयर्ड अक्रॉस द मल्टीपल यूजर। कितने भी यूजर क्यों ना हो, ग्लोबली अराउंड द वर्ल्ड, जो लोग क्लाउड कंप्यूटर के जरिए या जो भी इंटरनेट के वेब सर्वर पे या होस्टेड सर्वर पे डेटा अवेलेबल किया है या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल किया है या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल किए, सॉफ्टवेयर से, देन वी कैन से एप्लीकेशन से, उनकी सर्विसेज पब्लिकली आप एक्सेप्ट कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, लाइक दैट। देन नेक्स्ट, public cloud are more efficient and inexpensive than the private and hybrid cloud। efficient क्यों है? क्योंकि आपको वहां पे ज्यादा खर्चा भी नहीं है, एंड इजिली आप पब्लिकली एक आधा सॉफ्टवेयर हो, एक आधा एप्लीकेशन है, आप क्लाउड से एक्सेप्ट करके उसको यूटिलाइजेशन कर सकते हो। एंड प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड से भी बेटर है आपके लिए, इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि प्राइवेट के लिए डेफिनेटली अगर आपको मोर सिक्योरिटी अप्लाई करना है या मोर वहां पे सिक्योर डेटा रखना है क्लाउड पे, तो वहाँ पे खर्चा माना आपको पेमेंट ज्यादा करनी होगी, जो भी एंटिटीज आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो कंपनीज है ना, तो पब्लिकली आपको उसको वहाँ पे खर्चा कम आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे फिगर्स में दिखाया पब्लिक क्लाउड में कितने लोग सारे पब्लिक क्लाउड की सर्विसेज यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे जैसे ऐप सर्वर से, डेटाबेस से, पर्सनल कंप्यूटर से, किचन सिंक से, मोबाइल से, ये सब पब्लिकली का कितने सारे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशंस हुआ, डेटा हुआ या उसके एप्लीकेशन से, ये सब यूटिलाइज कर सकते हो। So this is about the public cloud computing. Now, in short, we can say whole computing infrastructure is located on the premises of the cloud computing company that offers the cloud service. कितना सिंपल डेफिनेशन देखिए, जितने भी सर्विसेज है उनके वो प्रीमाइसेस में उन्होंने ओपन रखा हुआ है, एंड आप माना वो कंपनी के, जो भी कंपनी आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है एज अ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो सर्विसेज आप यूटिलाइज कर सकते हो इन एनी मैनर वी कैन से। सो एग्जांपल्स ऑफ क्लाउड मींस कौन से कंपनी ऐसी है कि जो आपको एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स डिफाइन करती है। जैसे अमेजॉन, आजकल अमेजॉन वेबसाइट को आप पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो, उनकी जो सर्विसेज है वो एक्सेस कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एजूर भी वैसा है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये भी सब जो तीन एग्जांपल्स है मेन, ये तीनों एग्जांपल्स दे आर एक्टिंग एज अ पब्लिक क्लाउड फॉर प्रोवाइडिंग द computing resources publicly. Okay, so these are the examples. Then move further, that is private cloud computing. Now private means किसी एखादा सॉफ्टवेयर कंपनी हो या एखादा we can say the ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपना डेटा या सिक्योरिटी पर्पज के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग हायर करना चाहता है। मीन्स खुद सर्विसेज, खुद अपना हार्डवेयर या डेटा स्टोरेज सेंटर वगैरह खड़ा करो या खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो, उसके लिए ज्यादा खर्चा आने के बजाय प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी कुछ कंपनीज अवेलेबल है जो इंटरनेट के जरिए आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, एंड आप वहां से सर्विसेज ले सकते हो। मीन्स आपका एक आधा कंपनी है जहाँ पे आपका ऐसा काम होता है, उसके लिए समझो आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर परचेस करना पड़ रहा है, सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ रहा है, स्टोरेज डिवाइसेस आपको रखने मैनेज करने पड़ रहे हैं, तो वो आपका वहां पे ज्यादा खर्चा हो जाता है। रादर देन आप ये सर्विसेज खुद परचेस करो या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खुद परचेस करो, तो उसके बजाय आप क्या करो, क्लाउड पे ये सर्विसेज अवेलेबल है जो प्राइवेटली आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, पे करना है,
रेंट बेसिस पे आपको वो सर्विसेज यूटिलाइज करने के लिए मिलेगी। मीन्स आपका डेटा भी क्लाउड पे स्टोर होगा, आपके हार्डवेयर के जो भी रिसोर्स है उसके साथ जो काम करना है वो भी क्लाउड के जरिए आपको उसके रिसोर्सेज सर्विसेज मिलेगी। सो वो एक प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग का बेस्ट एग्जांपल है, और वी कैन से द बेस्ट सर्विस है। सो देखिए, एज द नेम सजेस्ट, the private cloud provides the IT services through the internet or the private network to selected users rather than the general public. यहाँ पे selected user क्यों बोला है? Selected user का मतलब होता है private clients, private users, उनको ही सर्विस देना है, इसे तो private cloud बोला है। ओके, नेक्स्ट है ऑल द डेटा इज प्रोटेक्टेड बिहाइंड द फायरवॉल। आपके डेटा को पूरी तरह से अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग में। एंड द प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड फॉर द एनहांस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बाय द यूजर। डेफिनेटली अगर प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज आप यूटिलाइज करोगे तो उसके लिए आप ज्यादा पैसा पे करोगे, तो डेफिनेटली आप सिक्योरिटी भी अच्छा स्ट्रांग पाओगे एंड प्राइवेसी भी मेंटेन कर पाओगे हर कोई यूजर्स। ओके, देन प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स, पहला है अमेजॉन वेब सर्विसेज। डेफिनेटली आपको मालूम है अमेजॉन से आपको कितनी सारी सर्विसेज मिलती है ना। अमेजॉन पे आप जब समझो ई कॉमर्स से रिलेटेड जो सर्विसेज चाहते हो, कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, परचेस करने के बाद उसके बारे में सर्विसेज मिलनी चाहिए, आपको वारंटीज मिलनी चाहिए, सब सर्विसेज अमेजॉन प्रोवाइड करता है। मीन्स उनके पास वो प्राइवेट सर्विस अवेलेबल है। ओके, दूसरा एग्जांपल है विंडोज आजूर है, रॉक स्पेस होस्टिंग एंड fpweb.net, ये ऐसे सारे एग्जांपल्स प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग के। मींस दे आर utilizing or they are providing the private cloud computing for the selected or the known customers who wants to purchase the service through the cloud, we can say. The next day, that is hybrid cloud computing. Now hybrid cloud computing means प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड, ये दोनों के रिसोर्सेज दोनों के एडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए तीसरा क्लाउड कंप्यूटिंग बना है हाइब्रिड क्लाउड। मींस दोनों के एडवांटेजेस यूटिलाइज करेगा, वो दोनों के सर्विसेज भी यूटिलाइज कर सकते हैं, दोनों के फीचर्स भी यूटिलाइज कर सकता है, ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग जिसको बोलेंगे हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। सो पहला पॉइंट है हाइब्रिड क्लाउड एनवायरमेंट कंबाइंस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड एलिमेंट्स। दोनों के भी एलिमेंट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग के एलिमेंट्स कंबाइन करके आपको एक बेटर एनवायरनमेंट देगा फॉर द कंप्यूटिंग पर्पस। ओके, द क्लाउड इन द हाइब्रिड एनवायरनमेंट communicate over the encrypted connection and allow for the portability of the data and the application। डेफिनेटली अगर वो प्राइवेट क्लाउड की भी फीचर यूज कर रहा है तो वो डेटा सिक्योर दे रहा है, सिक्योरिटी डेटा को प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स वो डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर करेगा एंड इवन दो आपको जब भी एक्सेस करना है तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में उसका कनेक्शन अलाउ करके आपको एक पोर्टेबिलिटी की तरह डेटा एंड एप्लीकेशन की सर्विस प्रोवाइड करेगा। लाइक दैट अगर आपको एक आधा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं वो पब्लिकली भी शेयर करना है तो वो शेयर कर सकता है। तो दोनों के फीचर यहाँ पे यूज कर रहा है हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। तीसरा पॉइंट है हाइब्रिड क्लाउड अलाउज द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशंस। डेफिनेटली अगर आप हाइब्रिड क्लाउड में सर्विसेज एक्सेस करोगे तो आप अपने डेटा को सिक्योर भी रख सकते हो एंड प्राइवेसी भी मेंटेन कर सकते हो। और आपको समझो कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं उसको पब्लिकली समझो एक्सेस करने के लिए पब्लिक को लिए देना है या आपको एक्सेस करना है पब्लिकली, उसके ऊपर कोई मना ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं अप्लाई करना, तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक ही क्लाउड में मिल जाती है, दैट इज हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो दिस इज द थर्ड मॉडल ऑफ और द डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो द in short, using both private and public cloud depending on their purpose, you host your most important application on your own server to keep them more secure। Definitely अगर प्राइवेटली आपको एक आधा डेटा को
प्रॉपरली सिक्योरिटी के साथ रखना है तो आप क्या करोगे, आप अपने ओन सर्वर पे उसको सिक्योर रख सकते हो, बराबर। एंड हाइब्रिड कंप्यूटिंग के हिसाब से देखा जाए तो प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों के एडवांटेजेस या रिसोर्सेस अगर यूज हो रहे हैं तो आप उसके लिए पब्लिकली भी इजीली वो एप्लीकेशंस या उसके सर्विसेज यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, देन एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिड क्लाउड, दैट इज अमेजॉन वेब सर्वर, डेफिनेटली वो रहेगा। जब हाइब्रिड का एग्जांपल था तो वो, सॉरी, प्राइवेट का एग्जांपल था तो हाइब्रिड का भी एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि उसके रिसोर्सेज भी यहाँ पे यूज होते हैं, उसके एडवांटेजेस भी यूज होते हैं। आउटलुक, आउटलुक एक ऐसा है जैसे ईमेल जैसा एप्लीकेशन है आउटलुक। देन सेल्स फोर्स, देन एपी वेब वेबिनार्स, एपी वेबिनार्स, ये सब हाइब्रिड क्लाउड के एग्जांपल्स है। ये देखिए फिगर्स में भी आपको दिया है, अमेजॉन दिया है, आउटलुक दिया है, सेल्स फोर्स दिया। दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द, वी कैन से, हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, समझ में आया तीनों क्लाउड कंप्यूटिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है, देखो बेनिफिट्स, पहला बेनिफिट समझो, समझने से पहले इन शॉर्ट देखते हैं। ऑल्दो यू डू नॉट रियलाइज दैट you are probably using the cloud computing right now, most of us use an online service to send email. You can edit your documents, watch your movies, etc. It is likely that the cloud computing is making it all possible behind the scenes. Today, a variety of organizations ranging from the tiny startups to the government agencies are embracing this technology for the following points. पहला point देखिए, create new apps and services as well as store, backup and recover the data. Means with the help of cloud computing, it is possible that आप new apps भी create कर सकते हो with the app service. मीन्स आपके खुद के कंप्यूटर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस यूज करके भी आप नए नए ऐप क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। आप अपना डेटा स्टोर भी कर सकते हो, एज वेल एज उसका बैकअप भी वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। इवन दो अगर आपका डेटा आपके पास नहीं है, आपको दोबारा डेटा रिकवर करना है तो वो क्लाउड से भी रिकवर कर सकते हो, लाइक दैट। सेकंड पॉइंट है होस्ट वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज के जरिए आप अपना वेबसाइट बना सकते हो, खुद का वेबसाइट, एंड उसको होस्ट भी कर सकते हो। मीन्स क्लाउड में आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को लॉन्च करो एंड देन पब्लिकली वो वेबसाइट एक्सेस करने के लिए भी आप दे सकते हो, लाइक दैट। इवन दो एखादा ब्लॉग्स लिखते हो, वो ब्लॉग्स भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए थ्रू आउट द वर्ल्ड आप लोगों को इनेबल करते हो टू सी और यूटिलाइज और टू रीड दैट ब्लॉग्स। देन स्ट्रीमिंग ऑडियो एंड वीडियो, आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए आपका कोई वीडियो या ऑडियो फाइल्स है, वो आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे लोड करो, स्टोर करो वेब वेब पे, एंड देन उसको स्ट्रीमिंग करना। स्ट्रीमिंग करना मीन्स जैसे मैंने एक आधा ऑडियो फाइल एक्सेस किया थ्रू द क्लाउड, उसको प्ले करो, तो वाइल प्लेइंग दैट साइड बाय साइड वो डाउनलोड करना भी शुरू करेगा एंड प्ले करना भी शुरू करेगा। मीन्स वो पर्टिकुलर ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल बफरिंग होगा। बफरिंग का मतलब है वहां से वो डेटा एक्सेस करके डाउनलोड करने की कोशिश करेगा आपके लोकल कंप्यूटर पे। साइड बाय साइड जितना डाउनलोड हो चुका है वो प्ले करने की भी कोशिश करना है, उसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग इफेक्ट। ओके, देन डिलीवर ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर सर्विस, आपको एक आधी सॉफ्टवेयर की सर्विस चाहिए तो वो सर्विस भी प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। फॉर एन एग्जांपल, मुझे वी कैन से फोटोशॉप पे काम करना है, तो मुझे फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग में उसके टूल्स अवेलेबल है, जो फोटोशॉप के टूल्स होते हैं। फोटोशॉप मीन्स फोटो एडिटिंग वगैरह, उससे रिलेटेड जो टूल्स है वो टूल्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। आप उसको यूटिलाइज करके आप अपने क्रिएटिव एखादा भी कोई भी काम है फोटो से रिलेटेड वो क्रिएटिव बना सकते हो। उसके लिए क्या है, जो आपकी डिमांड होगी उसी डिमांड के हिसाब से वो टूल्स आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। मीन्स वो सॉफ्टवेयर की सर्विस आपको अवेलेबल होगी थ्रू द क्लाउड। नेक्स्ट है एनालाइज द डेटा फॉर पैटर्न्स।
आपको डिफरेंट पैटर्न्स में एक आधा डेटा चाहिए तो वो आप एनालाइज करके यूटिलाइज कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट है मेक द प्रेडिक्शंस. आज थ्रू द क्लाउड कंप्यूटिंग आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेडिक्शंस कर सकते हो. फॉर एन एग्जांपल आजकल देखो क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए जैसे वेदर फोरकास्ट. वेदर फोरकास्ट में आजकल समझो वेदर से रिलेटेड जो भी न्यू न्यू इंफॉर्मेशन करंट इंफॉर्मेशन है अपलोडेड रहती है. उसको देखते हुए आप प्रिडिक्शन कर सकते हो. अगर आपको थोड़ा बहुत समझो जोग्राफिकल नॉलेज वगैरह है क्योंकि कभी बारिश होगी, टेम्परेचर क्या होगा, अभी बारिश कभी आने वाली है, इसके प्रिडिक्शन भी कर सकते हो. क्योंकि एनवायरमेंट का जो भी डेटा है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे स्टोर है. उसको रीड करते हुए अगर एनालिसिस करते हुए आप सर्टेन प्रिडिक्शन कर सकते हो लाइक दैट. तो ये भी बेनिफिट्स है क्लाउड कंप्यूटिंग का. ओके. देन बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में एक कॉस्ट सेविंग नाम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है. डेफिनेटली हमने 3 टाइप्स देखे क्लाउड कंप्यूटिंग के. पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड. उनको ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली अगर आप सर्विसेज क्लाउड से यूटिलाइज कर सकते हो कुछ भी काम करने के लिए रादर देन परचेसिंग आवर ओन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और मेंटेनेंस वो खुद का किए बिना अगर आप थोड़ा सा रेंट देख के क्लाउड से उसकी सर्विसेज यूटिलाइज करते हो तो डेफिनेटली आपका वहां पे कॉस्ट बचता है. सो क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस आर इनएक्सपेंसिव देन द एक्चुअल ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप फॉर द आईटी सर्विसेज. खुद की सेटअप करोगे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तो उससे आपको पैसा ज्यादा खर्चा होगा. रादर देन आप क्लाउड से वो सर्विसेज परचेस करते हो बाय रेंट तो आपका वहां पे कॉस्ट सेविंग डेफिनेटली होगा. देन रिलायबल. आप रिलायबल ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है. वी कैन से द बेनिफिट है. देखो लोकली अगर आप एखादा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हो पर्टिकुलर सर्विस पब्लिक को देने के लिए तो उसको मेंटेन करना उसकी कॉस्ट और कभी वो खराब हो गया फिर दोबारा अपने पास उतना पैसा नहीं है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए तो वहां पे आपका क्या होगा रिलायबलनेस कम हो जाती है. सो रादर देन आप क्या करोगे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सब सर्विसेज क्लाउड पे अवेलेबल है. सर्टेन कंपनीज आर आल्सो अवेलेबल ऑन द क्लाउड. उनका काम ही है कि पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं. तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका लुकआउट है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना खर्चा आता है क्या आता है तो वो उनका लुकआउट है. हमको वो देने की उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. तो हमारे लिए कभी ऐसा हुआ कि हमारा कंप्यूटर खराब हुआ हमने जो काम किया था बट वो डेटा हमको थ्रू क्लाउड मिलेगा बिकॉज हमारा डेटा क्लाउड पे स्टोर है. सब कुछ है वहां पे अवेलेबल तो हमको वहां पे रिलायबलनेस ज्यादा मिल जाती है. रिलायबिलिटी ज्यादा मिल जाती है. सो क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस आर मोर रिलायबल देन द इन हाउस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. घर में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बजाय आप क्लाउड से उसके सर्विसेज एक्सेप्ट करोगे तो आपको वहां पे रिलायबिलिटी ज्यादा मिलेगी. ऑलवेज वो सर्विसेज आपको मिलती रहेगी बिकॉज lot of companies are there on the cloud. We can say on the internet web host we can say or the on the internet web servers they are providing the services IT services. The next day mobility. Mobility means very simple meaning. मोबाइलिटी का मतलब होता है मूवमेंट. वी कैन से मीन्स आप एनी टाइम एनीवेयर आपको जो सर्विस चाहिए कहीं पे भी बैठ के आप वो सर्विसेज एक्सेप्ट कर सकते हो. अगर ऐसी कोई सर्विस है आपने उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर घर में खड़ा किया था वो सर्विसेज यूटिलाइज करने के लिए आपको घर में रुकना पड़ेगा. रादर देन क्लाउड से वो सर्विसेज यूज करोगे तो वो सर्विसेज थ्रू इंटरनेट आप कहीं पे भी बैठ के यूटिलाइज कर सकते हो बिकॉज हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए आपको ये सर्विसेज मिल रही है. सो मोबिलिटी मीन्स cloud computing solutions are more portable because user can access the data anytime anywhere when it is required. So we can say it is a mobility feature. Okay, so this is about we can say the types of cloud computing. Okay, so आज क्लाउड कंप्यूटिंग की यहाँ पे हमारा थर्ड सेशन हम कंप्लीट करेंगे. हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके